हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक से, जो कि मैंने जल्दी से उठ के सुबह जल्दी उठी और उठ के मैंने तुरंत अपना गैस पे मुझे ड्रिंक बनाना है वो रख दिया था। साथ में ब्रेकफास्ट की भी तैयारी होने लगी थी। ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही थी मखाने और मूँगफली को रोस्ट करके, वही खाने वाले थे। काफ़ी अच्छा लगता है मखाने और मूँगफली रोस्ट किए हुए, उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाय के साथ खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और साथ में ये हेल्दी भी हो जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है। मखाने तो हेल्दी होते ही हैं बॉडी के लिए, तो ये चीज़ें हेल्दी हो जाती है। इतना बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट मैं नहीं बना रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने डाल दिए थे पैन में मूँगफली और इनको अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी। कभी भी जब भी आप मूँगफली रोस्ट करो तो गैस को हमेशा सिम पे ही रखा कीजिए। हाई फ्लेम पे अगर आप करते हो तो वो जल जाते हैं और जले हुए मूंगफली का टेस्ट बहुत बेकार होता है। फिर यहाँ पे मैंने डाल दी, हल्के से रोस्ट हो गए थे मूंगफली, तो मैंने फिर इसमें ऐड कर दिए थे मखाने। मखाने की क्वांटिटी भी मैंने अच्छी खासी ली है, क्योंकि चाय के साथ हम खाएंगे इसको। और कान्हा भी खा लेता है जब मखाने भुन जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं तो क्रंची हो जाते हैं, तो क्रंची बच्चे खा लेते हैं। तो कान्हा के लिए मैंने इसको डालूंगी। फिर इसके बाद में यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी। आप चाहे तो सादा नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे काला नमक ही ऐड करती हूँ। तो हल्का सा, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, हल्का सा बस नमकीन टेस्ट आ जाए उसमें। तो यहाँ पे मखाने भी अच्छे खासे क्रंची हो गए थे। और उसके बाद सेवैया रखा हुआ था, मेरा ध्यान नहीं था कि मैं सेवैया बनाऊँगी करके। बहुत दिनों से रखा था और कान्हा के लिए भी मुझे खिलाना था उसको सेवैया, तो ये सोचा कि दूध भी रखा हुआ है, दूध भी बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा दूध की क्वांटिटी है ही तो थोड़े से मैं यहाँ पे सेवैया बना लूँ। तो इसके लिए रोस्टेड जो सेवैया आते हैं वो रखा हुआ था मेरे पास, तो वही मैंने तोड़ के इसको फिर मैंने दूध में ऐड कर लिया था। मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा ऐसे सेवैया, खीर, ऐसी चीज़ें मुझे बिल्कुल बहुत कम मैं खाती हूँ, बट कभी कभी खाओ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रख दिया था दूध और उसमें मैंने यहाँ पे सेवैया डाल दिए थे और बगल में मैंने एक मैगी का पैकेट रखा था, तो मैगी मैंने बना लिया था। मैगी भी मैं आज बहुत दिनों बाद खा रही हूँ और यहाँ पे हमारा ड्रिंक हो गया था तैयार। ब्रेकफास्ट करने के बाद नहा धो के मैं आ गई थी अपने काम करने के लिए, क्योंकि हमारा होने वाला है एनक्वास, तो उसी की तैयारी हो रही है। बहुत सारे रजिस्टर बनाने हैं, बहुत सारे प्रिपरेशन करनी है। बहुत ज़्यादा एनक्वास में ये होता है कि सारी चीज़ें चेक करी जाती है, ऑनलाइन ही चेक होती है, बट उसकी तैयारी पूरी तरह से करनी पड़ती है, ऑफलाइन की तरह ही तैयारी करनी पड़ती है। तो इसके लिए बहुत सारे रजिस्टर मुझे यहाँ पे बनाने हैं। कान्हा को मैंने नहला धुला के सुला दिया था, अपना भी मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी बाहर, तो मैं आगे बैठ के यहाँ पे अपना काम करने लगी। रजिस्टर का काम मेरा बिल्कुल समझ नहीं आता, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। थोड़ी देर करने के बाद मुझे आने लगी थी नींद, लेकिन काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है तो उसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर में रिलैक्स हो गई और हल्का सा मुंह पे पानी लगा के आ गई, क्योंकि बहुत, जैसी मैं, पता नहीं मेरी आदत क्या है, जैसी मैं बुक खोलती कोई काम करने को मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। जब भी मैं पढ़ने बैठूँ या कोई काम करूँ तो मुझे नींद आने लगती है। तो मैं थोड़ा सा फ्रिज से चिल्ड पानी लेके आई, चिल्ड पानी पी के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। उसके बाद कान्हा भी उठ गया था, कान्हा उठ के यहाँ पे वो खेल रहा था। इसको मैंने खाने के लिए दिए थे, पोलम जिसको कहते हैं, ये खाने को दिए थे और वो इनका बॉल बना के खेल रहा था। और यहाँ पे मेरी लंच की तैयारी हो गई थी। लंच में मैं आज बना रही थी आलू मटर टमाटर की सब्जी, और यहाँ पे आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे और कान्हा अपने काम में लगा हुआ था। और लंच की तैयारी हो गई थी और अब मैं लंच तैयार करूँगी। फिर शाम हो गई, शाम को चाय वाय पीने के बाद हम करने लगे पूजा, दोनों माँ बेटे। और कान्हा को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पूजा करने में, वो अपना आराम से घंटी लेके बजाता रहता है। जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसी वैसी वो करता है। चाहे मैं भजन गाऊँ तो भजन भी गाता है, गायत्री मंत्र अगर मैं पढ़ूँ तो अपना भी ऐसे ही करेगा। जैसे देखो कैसे कर रहा है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तो अपना भी ऐसे करेगा, और ऐसे करता है जैसे बड़ा
आदमी और मुझे आशीर्वाद दे रहा हो, मेरे पीठ थपथपा के आशीर्वाद देता है, पूरा कॉपी करता है, जैसा मैं करती हूँ वैसे ही अपना करेगा। अब मैंने यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लिया तो अपना भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये चीज़ बच्चों को सिखाना कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़रूर, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं घर में, अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी उसको कैच करते हैं, उनकी जो कैचिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत तेज़ होती है। और यहाँ पे खाना मेरे पैर छू रहा था, ये बहुत, मैं अब क्या कह सकते हैं, घर में हम दो ही हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो चीज़ सीखता है वो हम दोनों से ही सीखता है, चाहे वो गलत चीज़ हो चाहे वो सही चीज़ हो। तो हम इसके सामने बहुत ज़्यादा संभल के रहते हैं, चाहे कोई गलत वर्ड्स हम बहुत बार सोच के बोलते हैं कि कहीं हमारे मुंह से गलत वर्ड्स ना निकल जाए ताकि बच्चा उसको जल्दी कैच कर ले। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे देखो कान्हा ने पूरा फैला रखा है। मैं बाहर जा रही थी तुलसी माता पे दिया जलाने के लिए, तो जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ अपना भी साथ साथ चलता रहता है और उसका काम भी कंटिन्यू रहता है। पूरे इसने अपने टॉयज़ फैला रखे थे, पहले मैं इनको पूरा समेटूंगी, फिर उसके बाद इसके लिए डिनर बनाऊंगी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।